फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की तीसरी और चौथी किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार के अब्बा जान की। अब्बा जान जैसा कि हम जानते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इसी तरह से अब्बा जान भी जब अंदर आते हैं तो अचानक से रिस्ट्रिक्शन के पहाड़ आ जाते हैं उनके ऊपर। औरतें सारी घटिया हो जाती है और मर्दों को जो है तरसाने वाली तरखाने वाली बन जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो औरतें बड़ी प्यारी हो जाती है, खूबसूरत परियों की तरह उनको ताड़ने लगते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे उनके बगैर गुजारा ही नहीं होता। ऐसे ही मतलब कि अय्याशी और फहाशी के एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे आ जाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, अपने मतलब के लिए करते हैं। लेकिन मदद तो करते हैं, उसके बाद लोगों को ताड़ते भी हैं और दरवाज़ों को मतलब कि पीछे से चोरी चोरी देखते हैं। और जैसे ही औरत सामने आ जाती है तो कहते हैं कि दरवाज़ा बंद रखा करो, दुनिया की नज़र बड़ी ख़राब है। ओए होए होए, कितना दोगला बाप है ये। मुझे ज़रा पसंद नहीं आता इस तरह का बाप, लेकिन पसंद बहुत आता है। आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। इसके बाद अब बात करते हैं हमारी बड़ी बहन के बारे में। तो बड़ी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो बड़ी बहन बड़ी खुश है। दूसरी तरफ बात करें हमारे प्यारे से हारिस और हमारी दुआ की स्टोरी की, या यूँ कहूँ लव स्टोरी की। तो हारिस ने जो खत फेंका था वो दुआ ने आखिरकार रात के अंधेरे में चोरी छुपे बाहर निकल के पढ़ ही लिया। और क्या खत था, आए आए आए, तो कभी तो मुझसे बात कर, कभी दिन में आ, कभी रात कर, मुझको सता, मेरा दिल जला, कभी अनजाने कभी जान कर। आए है, क्या बात है, क्या खत है, क्या खत लिखा हुआ था। पहले ही मतलब के बॉल पे छक्का मार दिया, मोहब्बत का इजहार कर दिया और दुआ के दिल में अपने जो है मोहब्बत का तीर यूँ घुसाया कि वो आरो पार छल्ली हो गई है हमारी दुआ। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो किधर जा रही है। गमले में पैर लगा और गमला नीचे गिरा, फिर अब्बा जान आ गए, फिर वो छिप गई और फिर बिल्ली भी आई और बिल्ली ने हमारी दुआ को बचा ही लिया। आए हाय हाय, क्या लव स्टोरी है। लेकिन वहीं पर जैसा कि हर लव स्टोरी में होती है कुछ रुकावटें, यहाँ पर भी एक रुकावट आ गई कि हमारी जो दोस्त थी उसकी जो है ब्रेकअप हो गई अपने दोस्त के साथ। वही बात है कि मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके जाता। मैं कहता हूँ कि शॉपिंग कराओ, लेकिन वो कहता है कल आना कल आना। तो अब मैंने आना ही छोड़ दिया। वहाँ पर बात ख़त्म हो गई और दुआ बेचारी टेंशन में आ गई कि अब मैं अपने हारिस से कैसे मिलूँगी। यहाँ हारिस बेचारा तैयार होकर खड़ा है, कह रहा है कि आज दुआ से मिलूँगा, आज तो दिल की बात होगी, इकरार होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी। लेकिन उतने में ही दोस्त आके कहता है कि ब्रेकअप। और दोस्त कहता है कि मेरी अभी मोहब्बत की दाल चढ़ी भी नहीं, उससे पहले ही तूने अपनी खिचड़ी का पैकअप कर दिया। ये कैसे किया तूने, तू इतना जालिम कैसे हो सकता है, मेरे बारे में ज़रा नहीं सोचा। लेकिन दोस्त कहता हुआ कि जा ना, अब जाके मिल ले, यूनिवर्सिटी में ही तो वो रहती है, तुझे मेरी ज़रूरत की अब क्या ज़रूरत है। और अब अगर जा ही रहा है तो एक काम कर, उसके लिए जो है फ़ोन लेकर जा। और जैसे ही दोस्त ने मशवरा दिया, इधर पैसे आ गए और हमारा हारिस अपने चेहरे पर मुस्कुराता हुआ कहता हुआ कि आज तो मैं अपनी जान, अपनी दुआ, अपनी प्यारी सी दुआ के लिए फ़ोन लेकर जाऊँगा और उससे बातें करूँगा। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी भोली भाली दुआ से बातें करेगा, मोहब्बत की, इश्क की, एहसास की, इतबार की। आए हाय हाय, क्या लव स्टोरी है, मज़ा आता है देखने में। अब बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी की। नौशेरवा गजनवी अपने गांव जाता हुआ बड़ा खुश, लेकिन उससे पहले जो यूनिवर्सिटी गया था सोचा था कि यहाँ पर कहीं वो मिल जाए, मेरी प्यारी सी लड़की, भोली भाली सी, डांस करने वाली सी लड़की। आए हाय हाय, कितनी प्यारी दिखती है, कितनी न्यारी दिखती है, कितनी अच्छी दिखती है, कितनी बच्ची दिखती है मेरी प्यारी सी लड़की। कहाँ मिलेगी मुझे, हर तरफ उसको ढूंढता हुआ, हर तरफ उसको देखता हुआ। डोनेशन भी किया और वहाँ से फिर चला गया थक हार के। जब वो नहीं मिली तो फिर गया गांव के अंदर, और गांव के अंदर जाके ही माँ से मिला, बाप से मिला, दोस्तों से मिला। किसी से नहीं मिला तो अपनी बीवी से नहीं मिला, अपने प्यारे से भाइयों के बच्चों से भी मिला, लेकिन बीवी से नहीं मिला। आखिरकार बीवी भी 90s की हीरोइनों की तरह ऐसे मतलब कि उड़ते उड़ते आ रही थी कि मुझे लगा कि अभी गिर जाएगी, अभी गिर जाएगी, अभी उड़ जाएगी, अभी उड़ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे नौशेरवा गजनवी के सामने गई तो रंगत एकदम खिली हुई, चेहरा एकदम खिला हुआ। लेकिन तभी जब नौशेरवा गजनवी ने भाव भी नहीं पूछा, हाल भी नहीं पूछा, तो सारी रंगत, सारा मतलब कि चेहरा मायूसी की तरफ बढ़ गया। आई हाय हाय बेचारी हमारी, क्या कहूँ अपने इसको। आगे बढ़ जाते हैं। बात वही है कि माँ कहती हुई तुम तो यहाँ आते ही नहीं हो बेटा। और मैं कहता हूँ कि बेटा के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी आपने घर में ही कर दी। भाई की बीवी के साथ जो शादी करवा दी, वो बेचारा क्या करेगा। ऊपर से बीवी भी इतनी ज़्यादा जो है उम्र में फासला दिखता हुआ, बड़े बड़े बच्चे, वो बेचारा कैसे मतलब कि रोमांस उसके घर में घर करेगा। इसीलिए वो बेचारा अपने पैरों पे, अपने छाती पे पत्थर बांध के यहाँ से चला गया होगा और कहता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं भी इस गाँव में रहना चाहता था, मैं भी इस गाँव की एक कुंवारी सी कली से शादी करना चाहता था। उससे वादे किए थे प्यार के, मोहब्बत के, एहसास के, लेकिन आपने मेरी शादी भाई की बीवी से करवा दी, भाई की बेवा से करवा दी। ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। और अब पूछते हैं कि आते क्यों नहीं हो, हैं। बेचारे से पूछ तो लेते एक बार
कि उसे शादी करनी भी है या नहीं। लेकिन वही बात है कि मुझे पहले लगा कि नौशेरवा गज़नवी एक विलन है, वो अपनी भाभी को अपनी मतलब के बीवी को जो है पूरी तरह से प्रोटोकॉल नहीं देता। लेकिन फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया जिसके अंदर हमारा प्यारा सा नौशेरवा गज़नवी अपनी भाभी से कहता हुआ कि भाभी मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, आप क्यों कर रही है ये शादी, आप मना कर दे भाभी, प्लीज़ भाभी, मैं आपको अपनी बीवी के रूप में कभी तस्लीम नहीं करूँगा, मैं आपको हक दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत नहीं दे सकता लेकिन। और यही बात करते हुए भाभी की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भाभी ने मना नहीं किया, अपने मतलब के अपनी बात मनवा के ही छोड़ी और आखिरकार देवर को शोहर बना ही लिया। और बाद में अब बेचारा शोहर जो है वो उनको ना देखता है ना उनसे बात करता है। और ख़ासकर तब बात आई कि जब भाभी नीचे आई, कहने लगी कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, आप कैसे जा सकते हैं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन हमारा शोहर कहता हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे रिश्ते बदल जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता ये सब कुछ। मुझे बस एक ही चीज़ याद रहती है कि आप मेरे भाई की बेवा थी और आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तभी हमारी भाभी कहती है कि मेरी याद नहीं आती तुम्हें। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा शोहर कहता हुआ कि याद ही तो नहीं चाहती, आए 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 बेचारा नौशेरवा गज़नवी, क्या कहूँ मैं, कितना दर्द था, कितना कर्ब था इस लहजे में। और बस वहाँ से चला गया और भाभी उसको टकती रह गई। अच्छा दोस्तों, भाभी मतलब हमारी भाभी, हाँ, उस तरह से नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे आगे की स्टोरी के बारे में। तो वही बात है कि भाभी नौशेरवा गज़नवी को अपने हिसार में लेना चाहती है, किसी भी तरह से उनके ऊपर अपनी मोहब्बत का जादू चलाना चाहती है, उनको अपने पास बुलाना चाहती है। लेकिन नौशेरवा गज़नवी उनसे दूर भागते हुए ऐसे जैसे कि कोई चूहा बिल्ली को देखकर भागता है, वैसे ही हमारे नौशेरवा गज़नवी अपनी बीवी को देखकर भागते हैं। और वो बात सही है दोस्तों कि दुनिया पर जिसकी हुकूमत होती है वो अपने घर में अक्सर जो है गुलामी का शिकार होता है। और यहाँ पर भी यही है, नौशेरवा गज़नवी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, दुनिया को अपने रौब दिखाने वाला, दुनिया के ऊपर अपनी मतलब के वो कहते हैं ना एक प्राइड क्लेम करने वाला। जब अपने घर में आता है तो एकदम बकरी, एकदम मेंढले की तरह वहाँ पर गुजरता है, भाभी के आगे जाता है तो बोलती बंद, बातें बंद, सांस बंद हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जान छोड़ दूँ, दुनिया छोड़ दूँ, लेकिन कैसे छोड़ सकता है वो। उसे तो चाहिए वो लड़की जिससे उसने देखा था, उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है। आँखों में हसरत, मुंह पे आँखों में हसरत, मुंह पे मुस्कान लिए हुए उसके बारे में सोचता हुआ, कहता हुआ कि कहीं तो होगी, कहीं से तो मिलेगी, कहीं पर तो मैं उसे चाहूँगा, कहीं पर तो मेरे पास आएगी वो। और यही सोचता हुआ वो जो है मन ही मन मुस्काया जाए। भाभी के चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मायूसी के बादल आते हुए कहने लगी कि ये हंसी ऐसे कैसे आ सकती है इसके चेहरे पर, जब भी आता है मुँह पे 12 बजे हुए होते, आज हंसी कैसे आ गई। ज़रूर कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई है जिसके बारे में ये सोचता है। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो आगे की बात वही है कि अगली किस्त के अंदर हमारी नौशेरवा गज़नवी के ऊपर भाभी और भी ज़्यादा मतलब के प्रहार करने वाली है, बातों के जालों में, माया जाल के अंदर उसे को पिरोने की कोशिश करेगी। लेकिन नौशेरवा गज़नवी है वो ऐसे याद नहीं आने वाला। दूसरी तरफ उसके गाँव की किसी लड़की को बाजू वाले गाँव का लड़का उठाने की बातें कर रहा है तो नौशेरवा गज़नवी की गैरत को जोर आ गया। उसने कहा कि तुम मेरे सामने मेरे ही गाँव की लड़की को उठाने की बात कर रहे हो और पता नहीं क्या करेगा, ये क्या बंदूक की गोली उसके ऊपर छली कर देगा या फिर छोड़ देगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ हारिस भी हमारी दुआ को पटाता हुआ उसके लिए गाड़ी लाता हुआ और कहता हुआ कि दुआ तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें कोई और मुझसे छीन नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दुआ तुम और मैं एक हो जाएंगे बहुत जल्द। और दुआ भी ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्काई जाए, काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी लग रही थी, उसके चेहरे पे गुलाबत आती हुई काफ़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ माँ ने उसका फ़ोन पकड़ लिया, एक थप्पड़ जड़ा और कहा कि मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, तुम पे इतना ज़्यादा एतबार किया, तुमने ये सिला दिया मुझे, मेरे एतबार का, मेरे भरोसे का, मेरी कुर्बत का, मेरे ममता का ये सिला दिया, तुम मुझे जलील करोगी। और अब देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से दुआ हारिस से मिलेगी, क्या फ़ोन टूट जाएगा, क्या होगा, हारिस बेचारा किस तरह से हमारी दुआ से वार्तालाप करेगा, क्या उनका रिश्ता तय हो जाएगा, क्या नौशेरवा गज़नवी को दुआ मिल जाएगी, क्या वो उसे ढूंढ लेगा, क्या भाभी नौशेरवा गज़नवी के दिल में अपनी मोहब्बत के एहसास को जगा पाएगी। देखने के लिए देखेंगे अगली किस्त। खुदा हाफिज़ दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू। नौशेरवा गज़नवी नहीं बोलता है, इसका हाथ तुम्हारे